और भाई लोग क्या हालचाल, कैसे हैं सारे के सारे। सो गाइस, आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती है कि यार इंडियन बाइक्स एंड स्कूटीज़ के ऊपर रिव्यू दें और लोगों के रिव्यू पूछे एक्चुअल में कि यार क्या उनकी सिचुएशन रही, क्या उनका रहा। सो आज हमारे पास यहाँ पे एप्रिलिया 150 सीसी वाली है और दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट स्कूटी अवेलेबल इन इंडिया। और इससे अच्छी स्कूटी आपको शायद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें भाई ने पूरा का पूरा रैप करा रखा है, कुछ एडिशनल लैम्प्स वगैरह भी लगाए हैं लाइट के लिए। और देखने में अगर आप देखेंगे तो लाइट स्कूटी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। पीछे माउंट्स वगैरह भी लगाए हैं। सो भाई भी मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करता है। सो भाई से सारी की सारी चीज़ें पूछते हैं कि क्यों उन्होंने एप्रिलिया खरीदी, क्या सोच के उनके दिमाग में आया कि एप्रिलिया उनको लेनी चाहिए, और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है स्कूटी के साथ। सो गाइस, पहले आप एक वॉक अराउंड देख लीजिए कि स्कूटी लग कैसी रही है देखने में, एंड देन फिर मिलते हैं ओनर से और बात करते हैं उनसे। सो गाइस, वॉक अराउंड आपने देखा, कैसी लग रही है स्कूटी। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। सो हमारे साथ यहाँ पे ओनर हैं, और भाई अपने बारे में बता दो, और कुछ अगर अपना इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह है तो उसके बारे में बता दो। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डेलियाइट हर्ष करके। और मैंने अभी रिसेंटली GSX S750 परचेज़ करी है और मैं सोच रहा हूँ आगे मोटो ब्लॉगिंग करने की, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तो आपका चैनल भी है, चैनल के बारे में भी तो बताओ ना, इंस्टाग्राम के अलावा। चैनल का नाम भी मेरा डेलियाइट हर्ष है। आप इंस्टाग्राम पे देखिए जाकर। मेरी डिलीवरी जो मेरी बाइक की डिलीवरी वीडियो है वो आउट हो चुकी है। अभी धीरे धीरे करके आपको और कंटेंट उस पर मिलेगा। सो गाइस, भाई का भी चैनल है और आप भाई के चैनल पे जाके देख सकते हैं। भाई भी मोटो ब्लॉगिंग करने लगा है, तो यार थोड़ा सा प्यार भाई को भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी मेरे सब्सक्राइबर रुक गए यार, तो फटाफट से मेरे को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी ना रुक गए हैं, मेरे भी रुक गए हैं। सो सबसे पहली चीज़ भाई, एक चीज़ कि एप्रिलिया क्यों, एप्रिलिया दिमाग में क्यों आया कि यार एप्रिलिया 150 क्यों लेनी है। एप्रिलिया मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि उस वक्त ये लॉन्च ही हुई थी और जस्ट इसमें रेस एडिशन भी तभी निकला था। ओके, बेसिकली इट्स अ रेस एडिशन। तो रेस एडिशन में क्या फ़र्क था नॉर्मल से? में आपको ग्राफिक्स चेंज मिलते हैं, जो कि है ही नहीं। क्योंकि मैंने रैप करवा दी पूरी, क्योंकि मेरे को 1.5 ईयर हो चुका है। ओके, और कितने किलोमीटर चला चुका है इसको? इसको मैं 10,000 चला चुका हूँ। ओके, 10,000 चल चुकी है। और दूसरा इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, पेंटेड रेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ओके, तो दूसरे वाले में हमें क्या मिलता है? नॉर्मल, ब्लैक नॉर्मल मिलेंगे। नॉर्मल वो होता है। ओके, उसमें अलॉयज नहीं होते? अलॉयज होते हैं बट ब्लैक अलॉयज होते हैं। सो गाइस, रेस एडिशन था ये वाला, और भाई ने इसको पूरा का पूरा रैप करा दिया। रेस एडिशन में बेसिकली क्या था कि आपके ग्राफिक्स थोड़े से चेंज थे, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अलॉयज जो हैं वो रेड कलर के हैं, जो कि नॉर्मल अगर आप एप्रिलिया वैसे लेते हैं तो उसके अंदर आपको मिलते हैं ब्लैक। सो भाई ने ये तो बता दिया कि यार ये नई नवेली आई थी तो उस वजह से ले लिया। सो अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो कितने की कॉस्टिंग पड़ी थी मोटी मोटी? ये मेरे को उस टाइम पे पड़ी थी 88 कुछ समथिंग। ओके, सो 90 के अराउंड आप मान सकते हो। 88 में और भी अच्छे ऑप्शंस थे हमारे पास। तो बट मुझे कुछ डिफरेंट लुक चाहिए था, कि डिफरेंट हो, क्योंकि ये अभी भी आई कैचर। अगर मैं अभी इसको लेकर निकलता भी हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं दिखती रोड पर, ओके, तो लोग मेरे को बिल्कुल देखते हैं ओके कि हाँ, एक स्कूटी जा तो रही है। अगर ये स्कूटी जैसे आप चला रहे हो, आपने दूसरी भी स्कूटी चलाई होंगी, तो कौन कौन सी स्कूटी अभी तक लाइफ में चला चुके हैं वैसे? मैंने SS 125 जो मेरी पहली स्कूटी थी, देन उसके बाद मैंने स्विच करा प्लेजर पे, ओके, देन एक्टिवा 3G, ओके, देन एविएटर ली थी। वो मैंने सेकंड हैंड ली थी, उसमें मैंने बहुत कुछ करवाया था। मतलब ऑलमोस्ट जो हद होती है कि फिल्टर चेंज, साइलेंसर चेंज, रैप, अलॉय व्हील स्टेप, सब कुछ ही करा दिया। सब कुछ। और मैंने बेसिकली सेकंड हैंड ही ली थी इसीलिए। ओके, देन उसके बाद मैंने ली थी हाईसंग। ओके, हाईसंग भी मैं परचेज कर चुका हूँ, GT 250 थी। देन जिस दिन हाईसंग आई थी उसी दिन मैंने अपनी एविएटर निकाल दी थी। देन हाईसंग भी 1 साल रखी मैंने, दिसंबर एंड में वो भी निकाल दी थी। हाँ, देन उसके बाद मैंने स्विच करा अप्रिलिया, वो मैंने ली थी दिवाली पर। ओके, साथ में 2 चीज़ रखी थी। सो अगर हम इसको स्कूटी को नॉर्मल दूसरी स्कूटियों के साथ कंपेयर करें कि यार आपने जैसे जो भी स्कूटी चलाई, आपने एक्टिवा भी चलाई होगी, जुपिटर भी, दोस्तों की भी चलाई होती है लोगों ने, सो क्या मेजर डिफरेंस लगा कि यार अच्छा हुआ मैंने ये स्कूटी ले ली? लुक्स की बात करते हैं, बात इस टाइम कर रहे हैं हम इंजन एंड परफॉर्मेंस की। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, बंदा जब स्कूटी खरीदने जाता है तो लुक्स वगैरह हर कोई एक सेकेंडरी पार्ट देखता है। हर बंदे को ये होता है कि यार स्कूटर चलाने में ज़्यादा अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, पिकअप वाइज अच्छा हो। तो ऐसा सा कुछ फील हुआ कि यार मैंने शायद कोई गलत डिसीजन ले लिया, या मेरा जो डिसीजन था वो सही था? ऐसा सा कुछ दिमाग में कुछ कह सकते सही भी था पर गलत भी था। क्योंकि अगर मैं इसकी क्या बात बताऊं कि अगर इसमें अगर पेट्रोल की बात करें, अगर माइलेज देखी जाए
तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीती है। मतलब अगर आप यूजुअली अगर फुल टैंक भी कराते हो तो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलने वाली। नहीं मतलब मोटा मोटा फिर भी एवरेज कितनी आ रही है? 20 22 25 30 20 22 की। 20-22। सो गाइस मेरी केटीएम इससे ज़्यादा एवरेज देती है, 20 की आपको एवरेज दे रही है आपको ये एप्रिलिया। सो अगर आप एप्रिलिया लेने का सोच रहे हैं तो मोटा मोटा अगर आप बहुत अच्छी तरीके से भी चलाते हैं तो 25 तक की एवरेज मैंने सुना है कि दे देती है। सो इस चीज़ को दिमाग में बिठा के चलें कि आपको इस स्कूटी के अंदर एवरेज नहीं मिलने वाली, बट आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है। मिलेगी, क्योंकि अभी तक ये इसकी टॉप स्पीड 120 है, तो 120 पूरी टच कर देती है। ओके। और अगर हम बाकी स्कूटियों की बात करें तो वो 80 90 के बाद थक जाती हैं। बिल्कुल। तो यार 120 आपको ये जो स्कूटी है वो जा रही है। और अगर आप हाईवे पे इसको चलाते हो तो इसमें जो कट्स अगर आप लीनिंग वीनिंग भी करते हो तो बड़ी कंफर्टेबल है, बड़ा मजा आता है। तो अगर आप 100 120 चल रहे हो तो चलाते हुए कुछ ऐसा लगता है कि यार ना कोई झोल complaint मार नहीं रही होती, है? ना झोल होती, कुछ नहीं होती। टायर्स भी काफ़ी बड़े हैं आगे के। अगर हम इसके नॉर्मल टायर साइज की बात करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से आगे वाला 14 इंच चलो इधर, अच्छा 14 इंच और पीछे पीछे भी 14 इंच है। पीछे भी 14 है। सो गाइज अगर आप नॉर्मल स्कूटियों की बात करते हैं तो ज़्यादातर स्कूटीज़ के अंदर आपको 10 इंची के मिलते हैं, कईयों में आपको 10 12 का मिलता है, कईयों में 12 12 का मिलता है, और इसके अंदर आपको मिल रहा है 14 14 का। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यार इसमें आपको जो व्हील बेस है, व्हील टायर साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पे इसके व्हील बेस की भी बात करूँगा तो शायद व्हील बेस इसका और स्कूटियों के मुकाबले ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, जब आप इसमें 2 बंदे बैठे होते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि यार ये स्पीड ब्रेकर पे लग रही हो? स्पीड ब्रेकर अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो बिल्कुल लग जाता है नीचे कभी कभार। तो लगता है, पर यार इसकी मेरे हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है बाकी स्कूटीज के हिसाब से। ज़्यादा है, बट अगर अब ज़्यादा हैवी बंदे बैठे साथ में ओके। तो ये नीचे लग जाती है, वैसे नॉर्मली नहीं लगती। वैसे नॉर्मली नहीं लगती। सो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल पिकअप की बात करें कि यार पिकअप वाइज किस हिसाब से, मतलब क्या रहा कि कि पिकअप इसका बहुत बढ़िया है, बट मैंने इसका जो पिकअप है कम करा रखा है माइलेज की वजह से, ओके कि माइलेज बिल्कुल नहीं देती थी। तो उनसे मैंने बात करी थी सर्विस वालों से, तो उन्होंने बोला कि इसकी माइलेज कम तो करा थोड़ा सा उन्होंने पेट्रोल का कम कर दिया। था, बट मुझे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा अभी तक। ओके। तो अगर हम वैसे जनरल पूछें कि यार 0 to 60 कितनी कितनी टाइम पीरियड में चली जाती है? 10 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड? 10 सेकंड, 10 सेकंड में आराम से पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। सो गाइस 0 to 60 आराम से 10 सेकंड के अंदर पहुंच जाती है। सो गाइस भाई ने आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताया, भाई ने आपको एवरेज के बारे में बताया, भाई ने आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में मोस्टली बताया। अब बात आती है सेफ्टी और ब्रेकिंग सिस्टम। यार क्या करते हैं जब हम यूजुअली स्कूटीज़ लेते हैं, बिना गियर वाले स्कूटर्स लेते हैं, तो उसके अंदर हमें ये होता है कि यार हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो इसका ब्रेकिंग का हिसाब क्या लगा? मतलब लगा कि यार कुछ कमी तो नहीं है या कुछ ऐसा? इसमें मेरे ख्याल से डिस्क है या ड्रम है? डिस्क ब्रेक है, फ्रंट डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। ओके। और अब तो हर स्कूटी के अंदर CBS या ABS आ रहा है, साथ में आ रहा है, तो इसके अंदर हमें ABS वगैरह है अभी? नहीं, अगर आप नई स्कूटी लेते हो तो वो आपको कॉस्टिंग करती है 1 लाख प्लस करती है विद ABS, विद डिजिटल मीटर। ओके। सो गाइज नया वाला अगर आप एप्रिलिया लेते हैं तो अब डिजिटल मीटर भी आ गया, अब ABS भी मिल रहा है आपको एज स्टैंडर्ड, और इसके अंदर आपको फ्रंट डिस्क मिल जाता है और पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक है। तो ब्रेकिंग के लिए भाई ने बोल ही दिया कि यार ब्रेकिंग का ये हिसाब है। अगर मैं नॉर्मल ब्रेकिंग की बात करूँ, कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि एकदम इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ी हो? बिल्कुल आई, और बिल्कुल स्टॉप कर देती है एकदम। जैसे आप अगर इमरजेंसी ब्रेक मारनी होती है तो बिल्कुल आपको स्किट नहीं होगी, अगर जब तक मिट्टी नहीं होगी जब तक स्किट नहीं होगी भाई। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यार यूजुअली स्कूटीज़ की होती हैं पीछे से झोल खा जाती हैं, और इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर हम नॉर्मल बात करें कि यार लॉन्गेस्ट राइड अभी तक कितनी गई है? लॉन्गेस्ट राइड मैं ज़्यादा लेकर नहीं गया हूँ, मतलब गुड़गांव तक गया हूँ। अगर GFR अगर राइड पे जाता मतलब है तो GFR आना जाना ऑलमोस्ट 100 110 120 किलोमीटर आ जाता है। तो उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि यार बैठे हुए कंफर्टेबल ना लगाओ, कुछ हाथ की पोजीशन सही आ रही है या कुछ ऐसा कोई सीन हो? ऐसा कभी नहीं लगा कि कंफर्टेबल ना हो। ओके। कंफर्टेबल ही थी। एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, हम हाईवे से आ रहे थे, ट्रक हमारे सामने था, लंबा वाला ट्रक था, मतलब 8 टायर वाला जो होता है, उसने एकदम से राइट में कट लिया। मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा था एंड उसने सडनली उसको ब्रेक लगानी पड़ी, तो हमने इमरजेंसी ब्रेक तो फ्रंट वाली नहीं मार सकते थे क्योंकि ऑब्वियस बात है बहुत लंबी हो जाती। उसने जैसे पीछे वाली ब्रेक मारी, टायर हमारा स्किट हुआ पर हम गिरे नहीं स्कूटी से, मतलब बहुत लंबी स्किट गई होगी पर हम गिरे नहीं स्कूटी से। ओके। सो बैलेंस वाइज हर चीज़ वाइज बहुत अच्छा है। सो यार बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अब हम बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल में सर्विस वगैरह सारी की सारी आप करा चुके हो, तो मेंटेनेंस वाइज स्कूटी कैसी है? पेयर पार्ट्स की बात करें या नॉर्मल सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं, तो नॉर्मल सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है? अराउंड 1000। ओके, 1000 रुपये के अंदर गाइज इसका जो है सर्विस आपको हो जाता है। और अगर कोई पार्ट चेंज कराना, कुछ पार्ट चेंज हुआ है आज तक? अभी तक तो इसमें कोई पार्ट चेंज नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी है मेरे को। ओके। सो कभी पूछा जाके शोरूम के अंदर कि यार पार्ट्स कैसे हैं? कॉस्टिंग नहीं है, जो हैवी पार्ट्स हो गए जैसे आपकी बॉडी हो गई, अगर आप मीटर वगैरह लेते हो तो वो आपको कॉस्टिंग ज़्यादा करती है। हाँ। बाकी नॉर्मल है सब।
ओके सो मेरे हिसाब से गाइज सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है इसके अंदर। सो गाइज मेरे हिसाब से भाई ने जितना भी सब कुछ बताया, आपने सुना, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिया है भाई ने। कुछ एक आधी चीज़ें नेगेटिव आई हैं, दैट इज़ द एवरेज। और पार्ट्स भी भाई कह रहा है कि यार इतने एक्सपेंसिव नहीं है, बट अगर आज की रेट में अगर आप ये नई स्कूटी लेने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस की आपको ये पड़ जाती है। सो अगर हम यहाँ पे रेटिंग की बात करें तो 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे स्कूटी को? 8। इसकी एक और नेगेटिव चीज़ बताता हूँ आपको, हाँ कि इसमें जो इसका साइड स्टैंड है, ओके अगर आप इसको हल्का सा भी ढलान पे खड़े करते हो ना, तो अगर ये हवा भी चलेगी तो स्कूटी आराम से गिर जाएगी। तो ऐस- दैट्स द रीज़न मैंने इसको रैप करा रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी। ओके तो ऐसा क्यों है कि गिर जाएगी? इसका जो स्टैंड है वो बेसिकली इनके टायर के हिसाब से दिया हुआ साइज। ओके तो इसका जो टायर है उसके हिसाब तो अगर वो होता है तो ज़्यादा टिल्ट हो जाती है तो वो, से हो जाती है, तो हल्की सी भी हवा भी चलती है तो 3-4 बार क्योंकि इसका स्टैंड ज़्यादा छोटा है। यूजुअली क्या होता है, स्टैंड ज़्यादातर आगे स्लांट करके दिया होता दिया होता है है। और इसका स्टैंड एकदम खड़ा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्कूटी का पोस्चर भी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खड़ा है। तो यार ये एक चीज़ नेगेटिव और आ गई इसके अंदर। ये भी कोई मेजर नहीं है, बट बात सारी की सारी नेगेटिव की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वही है कि इट्स अ ग्रेट स्कूटी, बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस वाइज, पिकअप वाइज, कंफर्ट वाइज, हर चीज़ वाइज बहुत अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ कमी आ जाती है इसके अंदर, वो आती है आपके एवरेज की। और मेरे हिसाब से वो भी उन लोगों के लिए मैटर नहीं करता जो एक एप्रिलिया लेने का सोच रहे हैं। सो यार अगर आपके मूड में था कि यार एक आप एप्रिलिया खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप खरीद सकते हैं, आंख बंद करके खरीदें, बहुत अच्छा डिसीजन है। सो गाइज भाई ने बहुत अच्छा दिया और सारे रिव्यू आपको पता चल गया। सो गाइज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस बार फ्रॉम माय साइड, आई होप यू आर गेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइज, आपको भी खुशी महसूस होगी। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.